Good morning, smart learners. How are you? Hope you all are fit and healthy. बेटा, सुबह सुबह जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारा सारा दिन बहुत अच्छा निकलता है. All of you, join your hands for morning prayer. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, I worship you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, give you my soul, give you my soul. I live for you alone, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, give you my soul, give you my soul. Today we will start our chapter number 17. The name of chapter is Pottery. We will do page number 102, 103 and 104 in which we will discuss about pottery. Pottery क्या होती है? About different types of pots and uses of clay in everyday life. I welcome you all in today's virtual class of EVS. Students, today we will start our chapter number 17. Name of chapter is Pottery. Let's start with the warm-up activity given in your book on page number 102. What is written over there? Why water kept in earthen pots gets cool? मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी ठंडा क्यों हो जाता है? हम लोग समर्स में पीते हैं ना मटके का पानी, बहुत अच्छा लगता है वो ठंडा पानी पीना, है ना? वो पानी ठंडा क्यों हो जाता है, पता है आपको? बेटा, ये मेरे पास एक मिट्टी का घड़ा है. इस मिट्टी के घड़े में पानी क्यों ठंडा रहता है ये मैं अब आपको बताऊंगी. इस मिट्टी के घड़े में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वेरी स्मॉल पोर्स, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, और उन पोर्स में से लगातार पानी इवेपोरेट होता रहता है जो हम इस घड़े के अंदर रखते हैं. इवेपोरेशन पता है ना आपको? मैंने आपको बताया था. यस, चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर. जब पानी लगातार इवेपोरेट होता है तो पानी को वो अंदर से ठंडा कर देता है, और वही ठंडा पानी हम समर्स में पीते हैं. ठीक है बेटा? नाउ वी विल डू द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट वर्ड इज एग्रीकल्चर. AGRICULTURE. एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर मीन्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल को उगाना. सेकेंड वर्ड इज इन्वेंट. INVENT. इन्वेंट. इन्वेंट मीन्स खोज करना. थर्ड वर्ड इज पोट्री. POTTERY. पोट्री. पोट्री मीन्स आर्ट ऑफ मेकिंग समथिंग आउट ऑफ क्ले. क्ले या मिट्टी से किसी चीज को बनाने की कला को पोट्री कहते हैं. फोर्थ वर्ड इज earthen pot. EARTHEN. earthen. POT. मिट्टी का पोट. क्ले और मड के पोट को हम क्या कहते हैं? earthen pot. These are the new words that you have to write down in your EVS notebook and you have to learn them also. Okay? बेटा, early humans used to move from one place to another. Early humans एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे. They did not know about agriculture. उन्हें एग्रीकल्चर के बारे में कुछ भी पता नहीं था. उन्हें फसल उगाना नहीं आता था. उन्हें जो भी खाने को मिलता था वो उसको खा लेते थे.
धीरे धीरे वो एक जगह पर रहना सीख गए, फसल उगाना सीख गए और फिर खाना बनाने के लिए उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया। तो पोट्री क्या होती है? द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स फ्रॉम क्ले। मिट्टी से चीजों को बनाने की कला को पोट्री कहते हैं। When the wheel was invented, the pottery became easier. जब व्हील की खोज हुई तो पोट्री आसान हो गई, चीज़ों को मिट्टी से बनाना आसान हो गया। पहले स्लो व्हील की खोज हुई, उसके बाद फास्ट व्हील की खोज हुई। सबसे पहले पोटर एक स्टिक की हेल्प से व्हील को घुमाते हैं। अब वो मिट्टी लेते हैं और उसको सेंटर में रखते हैं। पानी लगाकर वो अपने हाथों का प्रेशर देते हैं और जिस भी शेप का वो पोट बनाना चाहते हैं वैसा पोट वो बनाते हैं। जब तक कि वो पोट उस शेप में तैयार नहीं हो जाता तब तक वो प्रेशर देते हैं। पोट तैयार होने के बाद वो उसको एक थ्रेड से काट देते हैं। अब देखिए वो कैसे थ्रेड से पोट को काट रहे हैं। इस तरीके से काटने के बाद पोट तैयार हो गया। बेटा, there are different types of pots. कई तरीके के पोट्स होते हैं, जैसे कि नंबर 1 कॉइल पोट्स, नंबर 2 बास्केट पोट्स, नंबर 3 पिंच पोट्स। अब मैं इन पोट्स के बारे में आपको एक एक करके बताऊंगी। बेटा, कॉइल पोट्स बनाने के लिए पहले हमें मिट्टी को ऐसे रोल करके कॉइल्स बनानी है और फिर उनके रिंग बना देने हैं। ठीक है, देखो मैंने रिंग बना दिया। ऐसे बहुत सारे रिंग्स बना रखे हैं ना मैंने, देखो। अब क्या करना है, हमने एक बेस लेना है और उसके ऊपर सबसे पहले छोटा रिंग, फिर उससे बड़ा रिंग, फिर उससे बड़ा रिंग, फिर उससे बड़ा रिंग और इस तरीके से रिंग्स रख रख के हम एक पोट तैयार कर लेंगे। आपको दिख रहा है ये पोट बन गया है ना? इसको हम बोलते हैं कॉइल पोट। ठीक है बेटा, सेकेंड टाइप ऑफ पोट इज बास्केट पोट। बास्केट पोट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक बास्केट, ये बास्केट है, और क्ले, ये क्ले है। अब हम क्या करेंगे, बास्केट में क्ले को डालेंगे और क्ले को हम बास्केट की शेप दे देंगे प्रेस करके। जब बास्केट की शेप हम दे देंगे इसको, उसके बाद हम इसको आग में पकाने के लिए रखते हैं। फिर क्या हो जाता है, ये बास्केट तो जल जाएगा और हमारे पास पोट उस शेप का आ जाएगा। देखो बेटा, ये है बास्केट पोट। ठीक है बेटा, थर्ड टाइप ऑफ पोट है पिंच पोट। पिंच पोट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए क्ले और थंब एंड फिंगर्स। हम थंब और फिंगर की हेल्प से क्ले को प्रेस करते जाएंगे और उसको एक पोट की शेप दे देंगे। देख रहे हो, मैं थंब और फिंगर की हेल्प से प्रेस कर रही हूँ क्ले को और वो एक पोट की शेप ले रहा है। ये देखो, ये मेरा पोट तैयार हो गया। ये कौन सा पोट है? पिंच पोट। नाउ यूजेस ऑफ क्ले। क्ले का एवरीडे लाइफ में क्या यूज है? नंबर 1, विलेजर्स कुक फूड इन हांडीज। विलेजर्स अपना खाना अर्दन पोट में बनाते हैं जिसे हांडी कहते हैं और उसमें बना हुआ खाना बहुत टेस्टी होता है। सेकेंड, वाटर इज स्टोर्ड इन घड़ास। पानी को घड़े में स्टोर करके रखते हैं ताकि पानी ठंडा हो जाए। मैंने अभी आपको घड़ा दिखाया था ना वार्म अप एक्टिविटी में। देखो, ये क्या है? घड़ा। इसमें हम समर में पानी रखते हैं ताकि वो पानी ठंडा हो जाए और हम उस ठंडे पानी को पी सकें। नंबर 3, सम पीपल ड्रिंक टी इन कुल्हर्स। कुछ लोग चाय को कुल्हड़ में पीते हैं। कुल्हड़ क्या होता है बेटा? दिस इज कुल्हड़। अर्दन कप, मिट्टी के कप को कुल्हड़ कहते हैं। इसमें बहुत सारे लोग चाय पीते हैं। हम लोग भी कई बार स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ पर चाय कुल्हड़ में मिलती है ना? आपको पता है इस कुल्हड़ में दही भी जमाई जाती है और इसमें जमा हुआ दही बहुत टेस्टी होता है। नंबर 4, मैनी डेकोरेटिव आइटम्स आर मेड
made from clay, like dolls, horses, idols of gold. बहुत सारी चीजें डेकोरेटिव आइटम्स क्ले की बनी हुई होती हैं. ड्यूरिंग दिवाली दियाज आर मेड ऑफ क्ले. दिवाली के दिनों में हम दिया जलाते हैं, वो किसके बने होते हैं? क्ले के. देखो बेटा, मेरे पास ये क्या है? मेरे पास ये एक थाली है पूजा की. ये पूजा की थाली पूरी की पूरी मिट्टी की बनी हुई है. इसमें दो मूर्तियां भी रखी हुई हैं, गणेश जी और लक्ष्मी जी की. आपको पता है ना, गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा हम कब करते हैं? दिवाली पर. आप सब दिवाली की तैयारी कर रहे हो ना? यस. और हम मिट्टी के दियाज भी जलाते हैं दिवाली पर. ये दिए मिट्टी के बने हुए होते हैं. उसके बाद इनको पेंट किया गया है और डेकोरेशन की गई है ताकि ये सुंदर लग सके. तो इस तरीके से मिट्टी का हमारी लाइफ में बहुत यूज है. बेटा, दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर 17 पोट्री. आज हमने चैप्टर 17 में पोट्री के बारे में पढ़ा. पोट्री क्या होती है बेटा? यस, द आर्ट ऑफ मेकिंग समथिंग फ्रॉम क्ले. मिट्टी से किसी चीज को बनाने की कला को पोट्री कहते हैं. उसके बाद मैंने आपको 3 तरह के पोट बनाने सिखाए. वो 3 तरह के पोट कौन कौन से हैं? कॉइल पोट, पिंच पोट, बास्केट पोट. And after that, I told you about the uses of clay. Now we will start the reading of the chapter. Open your book, page number 102, and you have to read after me. Okay? Early humans used to move from place to place. They did not know about agriculture and used to eat whatever they could find. After some time, they settled down at one place. They built homes and started to make pots of clay to cook their food. A pot was made by just pushing into a ball of wet clay or by making a long snake of clay and simply coiling it into the shape of a pot. The art of making things from clay is called pottery. बेटा, पोट्री किसको कहते हैं? आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स फ्रॉम क्ले. क्ले से चीज़ों को बनाने की कला को पोट्री कहते हैं. क्ले इज अ स्टिकी wet type of soil. When the wheel was invented, pottery became easier and faster. The first wheels were slow, but then the fast wheels were used. The fast wheel is a platform which spins like a top. A lump of clay is put in the center of the platform, and when the wheel is given a push, it spins. The potter uses his hands to shape the lump of clay into a pot. Using the fast wheels, a good potter can make a pot every minute. Different types of pots. बेटा, pots 3 तरह के होते हैं. Number 1, coil pots. Number 2, basket pots. Number 3, pinch pots. Coil pots. Rings are made by making coils of clay. These rings are placed one above the another to make a pot. Basket pots. First, clay is put in a basket and then the pot is made. When it is put into the fire, the basket gets burnt and the pot retains the shape of the basket. Number 3, pinch pots. The clay is pinched between the fingers and thumb to give shape to the pot. Uses of clay in everyday life. क्ले का हमारी लाइफ में क्या यूज है? In villages, people use earthen pots called handis. Food is cooked in them. गांव में लोग खाना बनाते हैं earthen pot में, उसको हांडी कहते हैं. Water is stored in ghadas. Some people drink tea in earthen cups called kullers. Curd is also made in them. Many decorative items like elephant, horses, dolls, lampstands and idols of gold
are made from clay. During Diwali, diyas are made from clay. They are then painted to make them look attractive. Ghatam is a musical instrument. It is a specially made clay pot. घटम बेटा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको बजाते हैं और ये क्या है? ये क्ले पोट है। एक स्पेशल टाइप का क्ले पोट बना होता है जिसको बजाया जाता है और उसको कहते हैं घटम। ठीक है बेटा? स्टूडेंट्स, रीड द चैप्टर थॉरली टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करके दिखाई हैं। आप भी उन एक्टिविटीज़ को कर सकते हो। ठीक है? अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, हैप्पी फेस्टिवल्स। थैंक यू। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।